आपकी फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए, इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर चुके हैं या करने वाले हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो किस तरीके से आप इन दैट केस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स कब करेंगे, एक्सपोर्ट कब करेंगे गुड्स को, तभी करेंगे जब आपको पता है कि यार आपका इनपुट ज़्यादा बन रहा है और आप उसके अंदर आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तभी आप क्या करेंगे, अपना जो एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे, क्योंकि आप बाद में उसको एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं और वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। जब भी आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ जब भी आप रिफंड क्लेम करते हैं तो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट देन जब आप इनपुट के उसके जो इनपुट है उसको क्लेम करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके अंदर कोई भी आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं होती। लाइक आईटीसी जब आप क्लेम करते हो, जब भी आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स को, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है RFD 01। तो इन दिस केस आपको कोई भी RFD 01 फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको सिर्फ GSTR 1 एंड GSTR 3B में वो अमाउंट लिखना है। तो जस्ट GSTR 1 में जो होगा आपका टेबल 6A ऑफ GSTR 1 में आपको ये डिटेल डालनी है। उसके अंदर आपको ये याद रखना होगा, इंश्योर करना होगा जो आपका शिपिंग बिल है वो आपकी डिटेल सही जानी चाहिए उसके अंदर। और उसके बाद 3B के अंदर भी आपका जो रिफंड है, जो भी अमाउंट जो आपका बन रहा है 1 के अंदर एंड 3B के अंदर, दोनों के अंदर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको इसका रिफंड मिलेगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको 1 और 3B के अंदर आपको इंश्योर कर लेना है कि वो डिटेल मैच हो रही है, जो भी आपकी शिपिंग डिटेल्स के साथ आपकी सारी डिटेल्स मैच हो रही है। और 1 और 3B में आपको दोनों में डालना है, तभी जाके आपका ये आगे फर्दर प्रोसीड हो पाएगा। फर्दर प्रोसीड जो होगा उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो है, हाउ कैन आई क्लेम रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ IGST एंड सेस व्हेन द रिफंड विल बी प्रोसेस। तो उसमें यही चीज लिखी हुई है कि जब आप शिपिंग डिटेल जो 3B और 1 जब फाइल कर देंगे रेलिवेंट पीरियड की, आप एलिजिबल हो जाएंगे रिसीव करने के लिए, आप अपने एलिजिबल हो जाएंगे आप रिफंड क्लेम करने के लिए, मतलब रिफंड रिसीव करने के लिए। उसके बाद जो होगा आपका जो डिटेल होगी 1 और 3B वाली, वो आपकी आइस गेट के पास सबमिट होगी, आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी आइस गेट के पास फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आइस गेट के पास जो भी आपकी डिटेल होगी, जो शिपिंग बिल और जो भी आपने डिटेल डाली होगी यहाँ पर अपने GST पोर्टल के ऊपर, वो वहाँ से वैलिडेट होगी। उसके बाद उसके अंदर वही लिखा हुआ है कि कोई भी आपको सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है इन दिस केस। Once the refund payment will be credited to the account of the taxpayer, the IceGate system shall share the payment information with the GST portal, and the GST portal in turn shall share the information through SMS and email with the taxpayer. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, आई हैव रिसीव्ड SMS एंड ईमेल फ्रॉम GST पोर्टल रिगार्डिंग डिस्पर्सल, आई नीड फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग अमाउंट दैट हैज बीन रिफंडेड, whom should I contact? Refund on account of the export is proceeded by the IceGate, hence for further query taxpayer needs to contact only IceGate jurisdictional officials. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इफ आई मिस शिपिंग एंड वॉइस डिटेल्स इन अ मंथ कैन आई ऐड द डिटेल्स इन द सब्सिक्वेंट मंथ्स एंड गेट रिफंड। मतलब आपने क्या करा कि डिटेल्स आपने उस मंथ में नहीं डाली, तो क्या आप फर्दर मंथ में डाल के उसको क्लेम कर सकते हैं? तो यस श्योर, आप उस अगले मंथ में कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपने नवंबर में नवंबर 2020 के अंदर आपने शिपिंग करी, आपने एक्सपोर्ट करा, तो आपने उस पीरियड के अंदर क्लेम नहीं कर पाए या एरर हो गया, गलती से नहीं छूट गई वो चीज़, तो आप अगले महीने में भी फाइल करके उसको सब्सिक्वेंट मंथ में भी फाइल करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट, कौन से बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड आएगा, जिसके अंदर आपने आइस गेट के पास जो इनरोल कर रखा होगा उसी के अंदर रिफंड आएगा। उसके बाद किस तरीके से आप अपने ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस को, तो अलग से आप रिटर्न्स में जाएंगे तो वहाँ पर अलग से आपका ट्रैक करने का ऑप्शन है कि वहाँ पर आप जाके ट्रैक कर सकते हैं अपने रिफंड के स्टेटस को, जो भी आपने रिफंड फाइल करा होगा जब। और ये याद रखिएगा, जब भी रिफंड का स्टेटस जब ट्रांसमिट होगा, जब आपका 3B और 1 जो है वो आपस में मैच कर रहा होगा। अगर वो मैच नहीं कर रहा होगा तो वो आपका रिफंड का जो प्रोसेस है वो फाइल नहीं होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा आइस गेट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डू आई शो माई आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ एक्सपोर्ट इन फॉर्म GSTR 3B। तो 3B के अंदर किस तरीके से आपको दिखाना है, जो एक टेबल होती है आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर, टेबल 31B, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर अपना IGST आउटवर्ड सप्लाईज का अमाउंट और IGST का अमाउंट, दोनों ही अमाउंट उसके अंदर वो शो करने हैं। उसके बाद आपका जो GSTR 1 के अंदर जो है आपको टेबल 6A है, उसके अंदर आपको GSTR 1 के अंदर डालना है। उसका नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन कि हाउ डू आई प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ माई एक्सपोर्ट इनवॉइस इन GSTR 1। तो उसी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको GSTR 1 के अंदर किस तरीके से बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको इनवॉइस डाटा, जो भी आप एक्सपोर्ट का जो डाटा है वो आपको देखना है, वो सारा एंटर करना है।
उसके बाद इनवॉइस नंबर डालना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि विदाउट पेमेंट है, विद पेमेंट है, शिपिंग बिल नंबर डिटेल्स डालनी है, शिपिंग बिल डेट डालनी है, एक्सपोर्ट पोर्ट कोड डालना है, इनवॉइस वैल्यू डालनी है। इनवॉइस वैल्यू क्या होती है, जो इंक्लूसिव ऑफ आपकी टैक्सेस होती है वो आपको वैल्यू डालनी है। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू डालनी है और टैक्स पेड कितना करा है उसके बारे में डिटेल डालनी है। उसका 9 जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ कैन आई डू इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस फाइल्ड इन टेबल 6A ऑफ फॉर्म GSTR1 of previous period. Incomplete, incorrect details of export filed in form GSTR1 of previous period can be amended through table 9A of form GSTR1 of subsequent period. If any invoice is left to be reported in table 6A of GSTR1 in a particular month, then the same can be reported in the table 6A of form GSTR of subsequent period. तो वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपका कोई अमेंड करना है, आपको कोई 6A के अंदर आपने प्रीवियस पीरियड के अंदर कोई गलती कर दी थी, तो आप 9A जो फील्ड है उसके अंदर, टेबल है उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने भरा ही नहीं था 6A के अंदर, तो आप सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर उसको आप डाल सकते हैं डिटेल को। हाउ कैन आई डू फॉर एरर्स मेड इन GSTR फॉर्म 3B ऑफ प्रीवियस पीरियड। तो अगेन आप जो सेम जैसे आपने वहाँ पे जैसे GSTR1 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 3B के अंदर भी आप उसको, अगर प्रीवियस पीरियड के अंदर कोई एरर हो गया है तो आप अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसका 11th क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप शुड आई टेक सो दैट माय डाटा इज सेंड बाय GST सिस्टम टू ISGate फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड ऑफ IGST पेड। तो वही आपको सारी डिटेल जो है वो इंश्योर कर लेनी है, 3B1 फाइल कर देनी है प्रॉपरली, उसके अंदर आपको इंश्योर कर लेना है सारी डिटेल सही है, एक्सपोर्ट की जो इनवॉइसेज हैं वो सारी सही होनी चाहिए, IGST जो पेड है वो अमाउंट सही होना चाहिए दोनों के अंदर, 3B एंड 1 के अंदर। तो वही सारी कंडीशन हैं जो आपको एक बार देखनी पड़ेगी और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।